वेलकम टू MR क्लासेस। आज हम देखेंगे 4 दिवसीय FLN शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल, यानी कि जो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान संबंधी जो प्रशिक्षण चल रहा है 4 दिवसीय, उसकी क्या रूपरेखा है और आपको उन 4 दिवसों में क्या क्या बताया जाएगा। तो आज हम जो बात करेंगे वो फर्स्ट डे की बात करेंगे, यानी कि फर्स्ट डे में क्या आपको क्या बताया जाएगा। तो पहले आप बात करते हैं इसकी रूपरेखा की। तो इस प्रशिक्षण मॉड्यूल के सफल क्रियान्वयन के बाद प्रतिभागी जो है किन संकल्पनाओं पर अपनी समझ विकसित कर पाएंगे, तो वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, FLN की मुख्य दक्षताओं पर और प्रारंभिक साक्षरता एवं गणित पर, सीखने के कुछ प्रमुख सिद्धांत पर जैसे दैनिक पाठ्य योजना, संतुलित भाषा शिक्षण पद्धति एवं भाषा शिक्षण के घटक पर, सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव पर, आकलन एवं पुनरावृत्ति कक्षा प्रबंधन पर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट जो है ये कार्यशाला योजना क्या है इसमें, यानी फर्स्ट डे आपको क्या बताया जाएगा, सेकंड डे क्या बताया जाएगा और थर्ड डे क्या बताया जाएगा। तो बात करते हैं फर्स्ट डे की। तो फर्स्ट डे जो है आपका 10 से पौने 11 बजे तक पंजीकरण होगा, यानी कि आपका नाम पता बिल्कुल स्कूल का नाम लिखा जाता है। उसमें स्वागत होता है, परिचय होता है, प्री टेस्ट जो है एक लिंक शेयर की जाती है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे। वहाँ से आपको लिंक को ओपन करके 20 क्वेश्चन जो है उनके जवाब देने होते हैं और उसको सबमिट करना होता है। उसका रिस्पांस जो है ऑनलाइन जीमेल के थ्रू इंटर हो जाता है। अगर आप वो उन 20 प्रश्नों के उत्तरों का प्रश्न उत्तरी हल जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा जो वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं इसके मुख्य सत्र के मुख्य बिंदुओं की। तो ये इसमें बताया जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। उसके बाद आपका FLN की मुख्य दक्षताएं, ये निपुण भारत के संदर्भ में। फिर बच्चों के अधिगम को केंद्र में रखकर सीखने के कुछ प्रमुख सिद्धांत को समझना और कक्षा में लागू करना। फिर आपका डे 2 में, यानी कि दूसरे दिन क्या रहता है, पहले दिन का दोहराव होता है, यानी कि जो बताया गया उसका दोहराव। फिर आपको बताया जाता है बुनियादी गणित जैसे कौशल और ELPS अप्रोच क्या है। उसके बाद गणित की प्रकृति, गणित के संसाधनों का उपयोग कैसे करना है और संख्या पूर्व अवधारणाएँ कौन कौन सी हैं। तो इन सब के लिए जो है आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, इसके लिए आपको PPT बोर्ड चाहिए, मार्कर चाहिए और लेखन के लिए एक बोर्ड चाहिए, पोस्टर चाहिए, मैथ किट चाहिए, गणित किट चाहिए, क्विज के प्रश्न जो है ये सब। अब बात करते हैं डे 3, यानी कि तीसरे दिन आपको क्या बताया जाएगा। तो पिछले दिन का दोहराव होगा, संख्या ज्ञान व गिनती बताई जाएगी, गुणा व भाग की अवधारणा, उसके बाद आपका जो रहेगा वो रहेगा संतुलित भाषा शिक्षण पद्धति एवं भाषा शिक्षण के घटक, ये बताया जाएगा निपुण भारत के संदर्भ में। प्रारंभिक साक्षरता की प्रभावी रणनीतियाँ, 4 खंडी मॉडल बताए जाएंगे, मौखिक भाषा से संबंधित कक्षा की गतिविधियों और सामग्रियों को समझना और गतिविधियों का अभ्यास करना। पिछले दिन का दोहराव ये होगा डे 4 में। तो डे 4 में होगा पिछले दिन का दोहराव, डिकोडिंग से संबंधित कक्षा की गतिविधियों और सामग्रियों को समझना और गतिविधियों का अभ्यास। उसके बाद पठन अभ्यास की गतिविधियाँ, सामग्रियों को समझना और गतिविधियों का अभ्यास, लेखन विकास की गतिविधियों को समझना। उसके बाद आकलन और पुनरावृत्ति की रणनीति, भाषा एवं गणित आकलन के आधार पर बच्चों की मदद कैसे करना है, दैनिक पाठ्य योजना क्या है, यह बेहतर कक्षा प्रक्रिया के लिए क्यों जरूरी है। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष प्रबंधन तथा प्रिंट रिच वातावरण का निर्माण कैसे करना है, शिक्षक प्रशिक्षण की समीक्षा, पोस्ट टेस्ट फीडबैक व समापन, यानी कि आपको एक तो टेस्ट प्री टेस्ट देना है जब आपको प्रशिक्षण प्रारंभ होगा, उसके बाद आपको एक प्रशिक्षण के दौरान टेस्ट देना है, उसकी लिंक आपको भेजी जाएगी। उसके बाद लास्ट में आपको फीडबैक देना है, वो टेस्ट आपको देना रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं डे 1 में क्या क्या रहेगा। तो डे 1 में हमने आपको हल्का हल्का बता दिया था कि जो पंजीकरण होगा, स्वागत, परिचय और प्री टेस्ट, तो ये सब तो होता रहेगा। उसके बाद देखते हैं, हमने ये बताया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इस पर चर्चा होगी।
नेक्स्ट है परिचय। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में ये बताया जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधारभूत सिद्धांत क्या है, मूलभूत सिद्धांत क्या है, इसका परिचय, ये सब डिटेल में आपको ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है। नेक्स्ट है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा जो है, इसके कुछ हम पॉइंट्स बता देते हैं। तो यह जो है ECCE जो है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रेड 1 में प्रवेश लेने वाले सभी छात्र स्कूल के लिए तैयार हैं। गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास देखभाल और शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान 2030 तक प्राप्त किए जाने चाहिए, ये लक्ष्य रखा गया है। यानी कि ये लक्ष्य रखा गया NEP 2020 में। आंगनबाड़ियों व पूर्व विद्यालयों में 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा प्रारंभिक कक्षा में जाएगा, जिससे छात्र के सीखने के परिणामों में सुधार होगा और ड्रॉप आउट कम होगा। आंगनबाड़ी प्रणालियों को भी मजबूत किया जाएगा, जिससे बच्चे को सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और शारीरिक ज़रूरतों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। अब बात करते हैं ECCE के प्रमुख कार्य क्या है। तो इसका जो कार्य है वो राष्ट्रीय तथा राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास करना है। डाटा संग्रह और मूल्यांकन के लिए UDIS के साथ ECCE डेटा को एकीकृत करना है। आंगनबाड़ियों के सुदृढ़ीकरण, सह स्थापना और ECCE का कार्यान्वयन करना है। प्राथमिक स्कूल जो हैं उनमें बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालयों में परिचयात्मक प्रारंभिक कक्षा बाल वाटिका शुरू होने वाले ECCE का चरणबद्ध तरीके से रोल आउट करना है। तो ये सब रहेगा आपका ECCE में। नेक्स्ट है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान क्या है। तो इसमें जो है, इसके मैं मुख्य बिंदु बताता हूँ। तो पढ़ने और लिखने की क्षमता और संख्या का बुनियादी ज्ञान आगामी शिक्षा के लिए आवश्यक नींव और आजीवन सीखने के लिए अपरिहार्य शर्त है। 2025 तक प्रारंभिक विद्यालय यानी जो प्राथमिक विद्यालय हैं उससे आगे के विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करना है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान यानी कि FLN के जो प्रमुख कार्य क्या है। इसका जो कार्य है वो है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ हो। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लिए लक्ष्य निर्धारित करना। FLN मिशन के लिए रणनीतिक योजना राष्ट्रीय स्तर पर बनाना। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रणनीतिक योजनाओं वार्षिक कार्यान्वयन योजना का निर्माण करना। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के ढांचे का विकास करना है। स्कूल तैयारी मॉडल का विकास करना है। संसाधनों का भंडार करना है और पठन पाठन संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करना और डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना करना है। बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के उपाय विकसित करना है। अब बात करते हैं ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। ये सब इसके लक्ष्य रखे गए हैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं। इसमें ये बताया जाएगा आपको शिक्षक जो है क्या करेगा, इसके क्या कार्य हैं। तो शिक्षक ये सुनिश्चित करेगा कि स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों को उत्साही, प्रेरित, उच्च योग्यता प्राप्त, पेशेवर रूप से प्रशिक्षित और अच्छी तरह से सुसज्जित शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाए। ये शिक्षक जो है इनकी योग्यता होनी चाहिए। शिक्षकों के कार्य क्या हैं। शिक्षकों की भर्ती और तैनाती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार, सेवा परिवेश और संस्कृति में सुधार, शिक्षकों के लिए सतत व्यावसायिक विकास और कैरियर प्रगति। मुख्य कार्य क्या हैं। SEDG और SEJD की पहचान, लिंग समावेशी निधि की स्थापना, CWSN का समावेश और समान भागीदारी, विशेष शिक्षा और घर पर आधारित अवसरों के लिए प्रावधान, SEDG के लिए वैकल्पिक स्कूल और अन्य उपाय। नेक्स्ट जो है भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन, इसके क्या कार्य हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा क्या है, इसका भी पूरा डिटेल में आपको वहाँ बताया जाएगा। अब बात करते हैं कार्यान्वयन की यानी कि इम्प्लीमेंटेशन।
इसका कैसे इम्प्लीमेंट हो, तो इसके लिए जो है सभी हितधारकों द्वारा संरेखित और व्यवस्थित तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन करना है। नीति के कार्यान्वयन में की गई प्रगति की वार्षिक संयुक्त समीक्षा की जाएगी। नीति का मूल्यांकन और टाइम जो है ट्यूनिंग के साथ साथ बदलाव यदि जरूरत हो तो 2030 तक की जाने चाहिए। 2040 के बाद की व्यापक समीक्षा होगी। प्रमुख कार्य हैं जो विषयवार कार्यान्वयन समिति का गठन, विभिन्न विषयों की प्रगति पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, जागरूकता पैदा करना और व्यापक प्रसार करना। अब बात करते हैं FLN की मुख्य दक्षताएं निपुण भारत के संदर्भ में बताई जाएंगी। इसमें FLN क्या है, इसकी मुख्य दक्षताएं क्या है, FLN की दक्षताएं जो है प्रारंभिक वर्षों में क्यों महत्वपूर्ण होती हैं, विषयगत कौशलों पर ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है, ये सब पूरी प्रक्रिया आपको ट्रेनिंग के दौरान बताई जाएगी। आधारभूत साक्षरता क्या है, आधारभूत गणित क्या है, तो कौन कौन सी दक्षताएं हैं आधारभूत साक्षरता की, जैसे मौखिक भाषा का विकास है, ध्वनि जागरूकता है, डिकोडिंग, शब्दावली, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, पठन प्रवाह, प्रिंट के बारे में अवधारणाएं क्या है, लेखन, कल्चर ऑफ रीडिंग क्या है। और आधारभूत गणित की बात की जाए, फाउंडेशनल मैथ की, तो यह जो है संख्यापूर्व अवधारणाओं की जानकारी होनी चाहिए। नंबर एंड ऑपरेशन ऑन नंबर, यानी गणितीय संक्रियाएँ जो हैं उसके बारे में, गणितीय तकनीकी, मापन, आकारों में स्थानिक समझ, ये पैटर्न आदि सब ये सब बताया जाएगा। नेक्स्ट है कौशलों का महत्व क्यों है, कौन कौन से ऐसे कौशल हैं भाषा और गणित के जो आपको महत्वपूर्ण हैं। FLN जो है वो निपुण भारत के संदर्भ में इसके सत्य उद्देश्य क्या है, FLN क्या है, इसकी मुख्य दक्षताएं क्या हैं, FLN की प्रारंभिक वर्षों में क्यों महत्वपूर्ण है, बाल केंद्रित शिक्षण की तुलना में कौशलों पर ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि जो अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जॉन डीवी ने बताया था कि शिक्षा जो है बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो अब जो है ये कॉन्सेप्ट जो चेंज हो गया है, अब जो है ये कौशलों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसमें ये भी बताया जाएगा FLN जो है निपुण भारत मिशन, इसके बुनियादी कौशल क्या है, इस पर चर्चा की जाएगी। बेहतर जीवन की नींव प्रदान करने के लिए कौन कौन से कौशल हैं जो एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों में करने चाहिए। फिर आपका आता है FLN व निपुण मिशन भारत, यानी बुनियादी साक्षरता क्या है। तो लेखन जो है ये लिखित रूप में स्वयं को अभिव्यक्त कर पाना, शुरुआत में चित्रों के माध्यम से धीरे धीरे व्यवस्थित होते शब्दों व वाक्यों के जरिए। मौखिक भाषा का विकास कैसे करना है, समझ के साथ सुनना, विभिन्न उद्देश्यों के लिए दूसरों के साथ बातचीत में जोड़ना और स्वयं को अभिव्यक्त करना। ध्वनि बोध व डिकोडिंग क्या है, तो ये है भाषा की ध्वनियों को पहचानना व उन्हें अक्षरों से जोड़ना। अक्षर ध्वनि संबंध व प्रिंट के ज्ञान का उपयोग करते हुए शब्द पहचानना। नेक्स्ट आपका आता है पठन, तो धारा प्रवाह रूप से यानी सटीकता, गति, भाव, समझ के साथ पढ़ना और पाठ की गहरी समझ बनाना। अर्थ निर्माण, विश्लेषण करना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना आदि। बुनियादी संख्या ज्ञान क्या है, इसके बारे में क्या है, संख्या ज्ञान में संक्रिया क्या है, संख्याओं की गहरी समझ हो, मात्रा, स्थानीय मान, तुलना, क्रम, जोड़, घटा, गुणा, भाग व दैनिक जीवन में इनका उपयोग क्या है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। आंकड़ों की व्यवस्थित करना, सामान्य जीवन से जुड़े आंकड़ों को जुटाना, प्रस्तुत करना, विश्लेषण करना। पैटर्न की बात की जाए तो वस्तुओं, आकारों, अंकों आदि से बने जो विभिन्न पैटर्न हैं उनको समझना, विस्तार करना, नए पैटर्न बनाना व उनका नियम व्यक्त करना। उसके बाद आपको बताया जाएगा आकृतियों व स्थानिक समझ कैसे विकसित करनी है बच्चों में। आकार, दिशा, स्थान के संदर्भ में अपनी दुनिया को समझना, द्विआयामी यानी 2 डायमेंशनल, त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल आकारों को समझना। मापन क्या है, दैनिक जीवन के संदर्भ में लंबाई, वजन, धारिता और समय को मापना। गणितीय सोच व कौशल जो है तर्क देना, सामान्यीकरण करना, जनरलाइजेशन यानी समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अनुमान लगाना आदि का विकास व इनका दैनिक जीवन में उपयोग। गणितीय संप्रेषण की बात की जाए तो उसमें गणितीय भाषा से जुड़ी शब्दावली, प्रतीकों का प्रयोग कर पाना। उसके बाद सत्र में बताया जाएगा सीखने के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। सीखना कैसे होता है, तो सीखना जो है ये चरणबद्ध तरीके से होता है। पहले पूर्व अनुभव और ज्ञान जो है, उसके बाद न्यू अनुभव, उसकी विशेष व्याख्या करना, नए ज्ञान का अर्जन करना। ज्ञान अनुभवों से बढ़ता और बदलता है।
उसके बाद जो है आगे के नए अनुभवों की बढ़ती हुई व्याख्या। ये सब पूरा गतिविधियों में सीखने की प्रमुख रणनीतियाँ जो है इसमें सब बताया जाएगा आपको। अपनी बात कहकर समझ पाना, खूब बातचीत करना, सुनने का नाटक करना, कल्पनाशीलता, समूह चर्चा, चित्र बनाना, भाषा का इस्तेमाल करना, केवल रटना, सुनना, सुनकर समझना, अपने मन से कुछ लिखना, सही उच्चारण, सुनकर मजा लेना, ये सब जो है सीखने में प्रभावी और कम प्रभावी बिंदु हैं, उनको वर्गीकृत करने को कहा जाएगा। आपको एक लिस्ट है, इसमें पूरी टेबल दी गई है। सीखने की प्रमुख रणनीतियाँ क्या हैं कि तो बच्चों को उनके परिवेश से जोड़ना, बच्चों के पूर्व ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल करना, बच्चे दूसरों के साथ सीखते हैं, स्कैप फोल्डिंग करना, कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण, सीखने की प्रक्रिया में सभी बच्चों का जुड़ाव कैसे हो, सीखने की प्रक्रिया में सभी बच्चों को मौका देना, विस्तारित वार्तालाप के मौके देना, सामाजिक और भावनात्मक विकास पर काम और कक्षा में उत्साहपूर्ण माहौल कैसे हो, सीखना सिखाना और सतत आकलन कैसे हो। उसके बाद आता है सीखने की कुछ प्रमुख रणनीतियाँ क्या हैं। तो कक्षा 1 के लिए जो है वो रणनीति है बच्चों को उनके परिवेश से जोड़ना, बच्चों के पूर्व ज्ञान और अनुभव का प्रयोग करना। कक्षा 2 के लिए क्या है, बच्चे दूसरे बच्चे के साथ सीखते हैं, इसके फोल्ड में करता है, हम करते हैं और अब आप करो, ये गतिविधि आपको करानी होगी। कक्षा 3 में कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए। कक्षा 4 के लिए सोचने की प्रक्रिया में सभी बच्चों को मौके देना। कक्षा 5 में सीखना सिखाना और सतत आकलन करना। नेक्स्ट आपको करना है कि आत्म जागरूकता बताना है, स्व प्रबंधन कैसे करना है, सामाजिक जागरूकता कैसे आए, संबंध कौशल कैसे हो, जिम्मेदार निर्णय लेना, ये सब बातें आपको एक शिक्षक में होनी चाहिए जो आप अपने बच्चों में कर पाएँ। उसके बाद आपको बताया जाएगा शिक्षण प्रक्रिया में सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव की ज़रूरत क्या है। यानी कि ऐसे में ये काफ़ी ज़रूरी है कि जब भी बच्चों के साथ बातचीत करें या उनके साथ शैक्षिक कार्य करें तो उनकी भावनाओं के प्रति सचेत एवं संवेदनशील रहें, उन्हें कक्षा की महत्वपूर्ण इकाई और स्वीकृत महसूस करवाएं, कक्षा के माहौल के सहज, सुरक्षित व सहयोगात्मक रखें, बच्चों को अपने मन की बात कहने के मौके दें और योजना के साथ ऐसे मौके भी बनाएं। नेक्स्ट आपका आता है शिक्षण प्रक्रिया में सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव, व्यवहारिक तरीके एवं गतिविधियाँ क्या हैं। तो उसका अपेक्षित व्यवहार, प्रदर्शित व्यवहार और सीमित विकल्प, तो ये सब आपको व्यवहार बताना है, बच्चों में किस प्रकार के व्यवहार जो हैं डेवलप होने हैं। तो दोस्तों ये आपका रहेगा पूरा डे 1 की जो कंसेप्ट पूरा बताया जाएगा। इतना आपको 4 दिवसीय जो प्रशिक्षण है उसमें डे 1 में यानी कि आपको पूरा बताया जाएगा। नेक्स्ट जो डे 2 की गतिविधि रहेगी वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।